तो दोस्त, आज फिर चैप्टर 6 त्रिभुज से रिलेटेड कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। विश्वास है कि आपको ये लाभकारी सिद्ध होंगे। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे भाई। कह रहा है ये त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी और दूसरा त्रिभुज है एक्स वाई जेड, एक दूसरे के समरूप है, जबकि कोण ए बराबर दिया है 75 और कोण वाई बराबर दिया है 57। तो कह रहा कोण सी का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, चूंकि दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप आप त्रिभुज एक्स वाई जेड, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं बाई सी पी एस टी से, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो ये कोण भी किसके बराबर होगा? वाई के। कोण बी बराबर कोण वाई, और कोण वाई का मान कितना दिया है? 57 अंश। तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 57 अंश। आपको निकालना किसका मान? कोण सी का मान पूछा। त्रिभुज ए बी सी की अगर बात करें तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश ना भाई। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए का मान दिया 75 प्लस कोण बी का मान दिया 57 प्लस कोण सी बराबर कितना? 180। 7 5 12 2 हासिल 1, 7 5 12 12 1 13, 132 प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180। कोण सी का मान निकालेंगे 180 माइनस 132, तो ये भैया कितना होगा? 48 अंश। कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 48। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है भाई? इसमें का इसका दूसरा विकल्प सही है। तो ये क्वेश्चन 2024 आईबी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है जो अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आगे की क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है समबाहु त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है, वो भी समबाहु त्रिभुज है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। में भुजा AB की माध्यिका CD है। AB की माध्यिका CD है। ऐसा करें हम, यहाँ पे A बना लेते हैं, यहाँ पे B और यहाँ पे C। AB की जो माध्यिका है वो इसकी CD है। माध्यिका क्या है? CD है। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका उसका शीर्षलंब होता है, अर्थात CD इस त्रिभुज का एक शीर्षलंब होगा और इसमें एक कोण 60 अंश का होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का। तो आपको CD स्क्वायर का मान निकालना है। ये माध्यिका का वर्ग किसके बराबर है? जबकि दिया है AB के रूप में, अर्थात आपको CD और AB में संबंध बताना है। एक मतलब हुआ। यहाँ लिखते हैं चूंकि DAB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, इसका मतलब है कि AD जो है ये DB के बराबर, ये भाग इस भाग के बराबर होगा DB, या हम कह सकते हैं AD जो होगा या DB ये पूरे भाग के आधे के बराबर होगा, अर्थात AB के आधे के बराबर होगा। इतना दोस्त क्लियर हुआ भाई? जब DAB का मध्य बिंदु है तो AD का मान DB के बराबर होगा, इसमें से आधा पूरे का आधा होगा, है ना। यहाँ पे देखिए ये लंब और आधार में संबंध लाना हमें। लंब और आधार का प्रयोग हम त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार करते हैं। यहाँ tan थीटा का मान लंब बटे आधार होता है। थीटा का स्थान पे 60 लिखेंगे, लंब होगा CD और आधार होगा AD। tan 60 अंश का मान होता है कितना? √3। √3 बटा 1 लिख दें बराबर CD बटे AD। ये तो होगा भाई। हमें CD और AD में संबंध नहीं निकालना है, CD और AB में संबंध। देखिए CD AB के रूप का लाना है। तो यहाँ से यदि हम AD को लिखें तो ये हो जाएगा कितना? CD का मान निकालते हैं, सॉरी CD को हम लिख सकते हैं √3 गुणे AD, है ना भाई। और AD जो है AB के आधे के बराबर है। देखिए यहाँ से इसका मतलब है √3 गुणे AD का स्थान पे कितना लिख सकते हैं? 1/2 गुणे AB। भाई देखिए ये मान लिखा जा सकता है ना, ये CD। तो यहाँ से CD बराबर कितना मिलेगा? √3/2 गुणे AB, है ना। CD का वर्ग लाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दिया जाए, वर्ग करेंगे तो CD स्क्वायर बराबर
√3 का वर्ग 3 होगा और 2 का वर्ग कितना होगा 4 और AB स्क्वायर। तो CD का वर्ग AB के वर्ग के 3/4 गुने के बराबर होगा, अर्थात 3/4 गुणे AB स्क्वायर हुआ। इसमें देखिए भाई इसका दूसरा पार्ट अर्थात दूसरा ऑप्शन बी वाला इसका आया है और ऑप्शन भी दिया है, सॉल्यूशन भी आया है। तो विश्वास है इसका दूसरा पार्ट सही है और विश्वास है कि आपको भी समझ में आया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज और ये समद्विबाहु है। अगर हम ABC एक समकोण त्रिभुज बनाए तो इसमें भैया AB बराबर किसके है BC के, कि एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है, यानी ये भुजा 5√2 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा 5√2 सेंटीमीटर का। इसकी दोनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। तो इसकी कर्ण की लंबाई निकालना है भैया, कर्ण की लंबाई निकालना कितना होगा। तो देखिए भैया ये समकोण त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना है 90 अंश। लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, PT से पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है, तो कर्ण AC है, AC का वर्ग शेष दोनों भुजाएं, एक भुजा है AB और दूसरी भुजा है कौन BC, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग लिख सकते हैं। AB का मान दिया है 5√2 का वर्ग प्लस यहाँ भी होगा 5√2 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, √2 का वर्ग 2, यहाँ भी 5 का वर्ग 25, √2 का वर्ग 2, 25 25 25 दूना 50 और यहाँ भी 25 दूना 50, 50 50 कितना 100। AC स्क्वायर बराबर कितना आया 100, तो AC बराबर कितना हो जाएगा √100। ये वर्ग इधर वर्गमूल में बदलेगा दोस्त, तो √100 का मान कितना होगा 10, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो कर्ण इसमें AC है तो AC का माप कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है भाई, इसका पहला वाला ऑप्शन भी सही है। तो ये पहला ऑप्शन भाई ये वाला। तो मुझे विश्वास है कि भाई आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 3 के साथ आज चैप्टर 6 त्रिभुज का बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त किया जाता है और मतलब आपको भी समझ में आया है। आप इसे नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन को केवल मतलब ऑप्शन को केवल हम टिक लगा के नहीं बता रहे हैं, उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं भाई। तो विश्वास है कि आपको भी समझ में आ रहा है कि कैसा ऑप्शन आया इसका ना, तो इसे नोट कर लीजिए। अब आगे के वीडियो में हम इस चैप्टर से वर्णनात्मक प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसके लिए आपको थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम और समरूपता के नियम, यानी समरूपता में 3 नियम पढ़े हैं। एक एंगल 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 जिसे केवल एंगल एंगल नियम से जाना जाता है, दूसरा है साइड एंगल साइड और तीसरा है साइड एंगल साइड साइड साइड। ये 3 समरूपता के नियम हैं। इसके अलावा आपको थेल्स प्रमेय पढ़ना है, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, और दूसरा पढ़ना है थेल्स प्रमेय का विलोम। ये भाई आप पढ़ लीजिए और इसका जो वीडियो है मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में उपस्थित है और विश्वास है कि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना सरल ढंग से बताया ही गया है ना कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा भाई। आप चिंता ना करिए, केवल आप वीडियो देख करके नोट बनाइए और 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिए, पक्का वादा है कि आपको समझ में आएगा। तो आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।